रोटरी क्लब ऑफ अलवर सरिस्का और ब्रह्म कुमारीज अलवर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित असीम आनंद की ओर एक ज्ञानवर्धक वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। अक्सर हम इसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाते, जिसके कारण हताश, निराश, तनावग्रस्त जीवन परेशानियों से घिरा रहता है। परंतु आज हम इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने परमपिता परमात्मा के निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश और शक्ति स्वरूप के साक्षात दर्शन किए हैं। इसी ईश्वरीय शक्ति के आदेश से वे सारी दुनिया में अलौकिक प्रकाश और दिव्य शक्ति स्वरूप का अलग जगाने हेतु जागरूकता, सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का ज्ञान प्रदान कर रही हैं। आज अरावली पर्वतमालाओं की गोद में बसा राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, जिसमें प्रथम बार पधार कर अपने तेजस्वी व्यक्तित्व और ओजस्वी उद्बोधन से पावन और पवित्रता के प्रकाश से रोशन कर रही हैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता परम सम्माननीय श्रद्धेय पी.के. शिवानी दीदी, जो परमपिता परमेश्वर द्वारा धरती पर भेजी वो पैगंबर हैं, जो आज की भाग दौड़ की अशांत जिंदगी में मानव मस्तिष्क को प्रेम, सद्भावना और शांति की लौ से रोशन कर हमें जीवन मूल्यों, आत्म प्रबंधन, आंतरिक शक्तियों, रिश्तों में सामंजस्य, कर्म के कानून, आत्म सशक्तिकरण, आत्म अनुशासन, आध्यात्मिकता और जीवन जीने की कला सिखा रही है। दुनिया भर में आध्यात्मिक अलग जगाने वाली श्रद्धेय पी.के. शिवानी दीदी न केवल इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अपितु स्पिरिचुअल मेंटर, स्पिरिचुअल राइटर, लाइफ मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, विमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित है। इससे पहले कि हम इन महान विभूति, महान शख्सियत के दिव्य उद्बोधन से अंकुरित आध्यात्मिक प्रवचनों की गंगा में स्नान कर असीम आनंद को प्राप्त कर ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाएं, रोटरी क्लब ऑफ अलवर सरिस्का भारतीय सभ्यता संस्कृति के आचरण का अनुकरण करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने जा रहा है।
जिसके अनुसार अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथियों को देवताओं का दर्जा दिया गया है और देवताओं का स्वागत अभिनंदन हमारी संस्कृति है। रोटरी क्लब ऑफ अलवर सरिस्का इसी संस्कृति का निर्वहन करने जा रहा है। खिल गए हैं फूल सम्मान में आपके आज, अश्कों के चिरागों से इस दर को सजाया है। महफिल की शोभा राज गुलजार से भी न्यारी, आपने बहार बनकर इस दर को महकाया है। टूट से जाएंगे मोती माल, गर होगी रुखसत ये दिल भर आया है। बार बार दीदी देखते रहे हम आपको ही आज, आपके दीदार से ये मन हर्षाया है। शिव संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। इन दीपों का मंगल प्रकाश हम सभी के जीवन को आनंदमयी बना रहा है। असीम आनंद का प्रकाश और ऊर्जा आज दीदी द्वारा अलवर वासियों पर न्योछावर हो रही है। आप शिव प्रिया, शिव नंदनी, शिव संगनी, शिव वाणी, विश्व कल्याणी, आपने आनंद के उस अदृश्य स्रोत से जो आनंदमयी अमृत पान किया है, उसकी कुछ बूंदों का रसपान आप हमें भी कराएं। आदरणीय श्रद्धेय शिवानी दीदी जी। हम सब सीधा होकर बैठेंगे और अपने ध्यान को लेकर आए यहाँ जहाँ तिलक लगाते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं तिलक लगाते हैं, कोई प्रतिज्ञा करते हैं तिलक लगाते हैं। तो वो तिलक लगाना अर्थात खुद को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन आत्मा को हम बुद्धि के नेत्र से देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। यहाँ भृकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा, देखें उसको धीरे धीरे। एक सुनहरे रंग का चमकता हुआ सितारा है और उसको देखते हुए मन में संकल्प करेंगे, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। निस्वार्थ, बेदाग, सबको देने वाली मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। सेवा मेरा संस्कार है।
परिवार की सेवा, समाज की सेवा, सर्वप्रथम खुद की सेवा, ये मेरा संस्कार है। इसको मन में दोहराइएगा और भ्रिकुटी के बीच उस चमकते हुए सितारे को देखते रहना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ। कुछ भी बात हो जाए, शांत हूँ, स्थिर हूँ। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा प्यार और सम्मान से, सुख देने वाले शब्दों से और कल्याण करने वाले व्यवहार से हर एक के संबंध में आने वाले प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। असंभव को संभव करने वाली शक्तिशाली आत्मा मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। दोहराइएगा इसको मन में, पक्का होता जाएगा। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। लाइट, निस्वार्थ, पवित्र, सबको देने वाला मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओम शांति। सारा दिन में अगर हम बीच बीच में आधा मिनट, 1 मिनट निकाल कर साइलेंस में बैठते हैं और खुद को स्मृति दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे संस्कार कौन से हैं। अपने संस्कार मालूम है हमें, लेकिन जब कोई बात आती है तो हम कई बार अपने संस्कारों से व्यवहार में नहीं आते हैं। हम बात से प्रभावित होकर, हम व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होकर हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। हम में से किस किस का संस्कार शांति है? शांति मेरा संस्कार है। किस किस को लगता है मेरे पास ये संस्कार है शांत रहने का? क्या हुआ? है नहीं है? हाथ उठाओ। किस किस के पास है? किस के पास प्यार से बात करने का संस्कार है? आप सबके पास नहीं है तो हाथ उठाना पड़ेगा। है तो अगर नहीं हाथ उठाया मतलब नहीं है। जब हाथ उठाते हैं तो खुद के यहाँ रिकॉर्ड होता है, इसलिए उठाना है। किस किस के पास सम्मान से व्यवहार करने का संस्कार है? सबके पास। हमारे पास ये सारे संस्कार है। खुश रहने का, दूसरों को खुशी देने का, दूसरों का ध्यान रखने का, सबका कल्याण करने का, ये सारे संस्कार हमारे पास हैं।
और अगर किसी के पास भी ये सारे संस्कार हों तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए? किसी के पास ये सारे संस्कार हों तो उसका जीवन कैसा होगा? कैसा होगा? जैसे किसी के पास धन बहुत हो तो जीवन आराम का होगा ना, क्योंकि उसके पास पैसों से खरीदी हुई हर चीज़ आ सकती है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, तो वो भरपूर व्यक्ति है। लेकिन वो कहाँ से भरपूर है? बाह्य भरपूर है। जिसके पास ये सारे संस्कार हों वो कहाँ भरपूर है? वो कहाँ भरपूर है? वो यहाँ भरपूर है, भरपूर है। और जो यहाँ भरपूर हो तो उसका जीवन कैसा होगा? जो यहाँ भरपूर है उसका जीवन यहाँ आराम से होता है। जो यहाँ भरपूर है उसका जीवन कहाँ आराम से होगा? उंगली रखो, कहाँ होगा? यहाँ, 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 क्योंकि भरपूर है ना। और जिसके पास भरपूर है वो क्या करता है फिर? जिसके पास भरपूर नहीं है वो कैसे होगा? जिसके पास भरपूर है वो कैसे होगा? और जितना देता जाएगा उतना उसके पास बढ़ता जाएगा, तो उसकी भरपूरता क्या होती है? और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। तो आज मुझे अपने आप से ये पूछना है कि मेरे पास शांति का पेंशन है। हमारे पास फोटो खींचने का संस्कार नहीं है। ये आजकल का हमारा नया संस्कार है। संस्कार बनने में टाइम नहीं लगता है। कोई एक जना करता है, दूसरा कॉपी करता है, तीसरा करता है अच्छा यही वाला नया स्टाइल होगा, तो तीसरा करता है। बहुत जल्दी मेजॉरिटी करते हैं, और बहुत जल्दी अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अजीब हैं, है ना? कहते ऐसे कैसे फोटो नहीं खींचनी, क्या करेंगे फोटो खींच के? कभी हमने सोच के रुका? आप में से कौन कौन 5 साल पहले वाले जाके फोटो देखता रहता बैठ के? पुरानी फोटो देखना मतलब प्रेजेंट से हट जाना, और जैसे ही प्रेजेंट से हटे तो पास्ट में जाके बैठे तो आत्मा की शक्ति घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट में नहीं है, शक्ति प्रेजेंट में है। जो क्षण बीत गया उसमें कोई शक्ति नहीं, जो क्षण अभी आया नहीं उसमें कोई शक्ति नहीं। सारी शक्ति, सारी पावर कौन से क्षण के अंदर है? अभी। तो अभी के इस क्षण को हम एक्सपीरियंस करें। इस क्षण में हम अपनी वाइब्रेशन इस सीन को दें, हम औरों की वाइब्रेशन अपने पास लें। लेकिन ये दोनों चीज़ें करने के बजाय हम सिर्फ उस सीन को फ़ोन में खींचने की कोशिश करते रहते हैं, और फिर कभी कभी फिर से करते, फिर से करो, फिर से फोटो नहीं आई। तो जीवन नेचुरल से हट जाती है, और जीवन कैसे बनने लग जाती है? नेचुरल में कैसे होता है? नेचुरल किया। लेकिन आजकल हम एक्टिंग करनी पड़ती है, फिर से करो, अभी फिर से ऐसे खड़े करो। किसी की पिक्चर की शूटिंग देखेंगे ना, वो ऐसे हो रही होती है, अभी फिर से रीटेक करो, फिर से करो, क्योंकि उनको तो वो खींचना होता है। हमें किस लिए खींचना है? जीवन वैसे ही नेचुरल से बहुत दूर हो गया है। वैसे कहाँ खींच रही है? लेकिन वहाँ चेहरे की फोटो नहीं खींचती, वहाँ किसकी फोटो खींचती है? यहाँ किसकी फोटो खींचती है? खींच रही है फोटो यहाँ सारा दिन की? नहीं खींच रही है। किसकी फोटो खींच रही है? एक एक सोच की फोटो खींच रही है, एक एक शब्द जो बोला उसकी फोटो खींच रही है, एक एक कर्म जो हो रहा है उसकी फोटो खींच रही है। उस पर तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ये ध्यान दे रहे हैं मेरे चेहरे की फोटो कैसे खींच रही है। और अगर ये भैया जो फोटो खींचेगा फिर वो अगले दिन आप सबको देगा, ऐसे फोटो देगा, आप सब हॉल में बैठे हैं, और अगर आपके पास वो फोटो आई तो आप सबसे पहले किसको देखेंगे उसमें जाके? आप पकड़ो फोटो ऐसे, किसको देखेंगे सबसे पहले इस फोटो के अंदर? सारा दिन में किसको देखते हैं? चेहरे की फोटो आएगी तो सबसे पहले किसको देखेंगे? मेरा कैसा दिख रहा है। कर्मों की चेकिंग करनी हो तो सारा दिन किसकी चेकिंग कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था, उसको इधर से नहीं आना चाहिए था, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे कैसे करना चाहिए था? मुझे क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था? उसने कुछ भी बोला,
मुझे क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, उसने कुछ भी किया, मुझे क्या सोचना चाहिए था, क्या नहीं सोचना चाहिए था, वो मैंने चेक किया क्योंकि उसकी फोटो खींची है। कहाँ खींची? कहाँ खींची? यहाँ खींची, और ऐसी खींची कि कोई उसको डिलीट नहीं कर सकता। उन्होंने जो किया वो फोटो उनके कैमरा पर खींची, और मैंने जो किया वो फोटो किसके कैमरा पर खींची? मेरे कैमरा पर खींची। लेकिन मैंने अपनी फोटो का तो ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं तो उनके बारे में सोच रही थी। तो अगर उन्होंने गलती की और मैं उनकी गलती का चिंतन कर रही थी तो उनकी तो गलती की फोटो खींची सो खींची, मेरी क्या खींची? मेरी क्या खींची? मेरी उनकी गलती के चिंतन करते हुए फोटो खींची। और एक बार मैंने गलती चिंतन किया तो फिर जो इतना सोचा वो मुख पे तो आएगा ही आएगा। फिर उनकी गलती के बारे में बात करते हुए भी मेरी फोटो खींची। फिर जिससे मैंने बात की उसने भी ऊपर से 2 लाइन बोले, फिर मैंने उनकी गलती के बारे में सुनते हुए भी फोटो खींची। और ये सारी फोटोज मेरे कर्मों के खाते में हमेशा के लिए जुड़ गई। ना डिलीट हो सकती है, ना एडिट हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। वो वाली फोटो दूसरों को दिखाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं और सोचते हैं दुनिया उसको लाइक करे। और ये वाली फोटो हमारे भाग्य के खाते में चली जाती है, सिर्फ इस जीवन काल के लिए नहीं। मैं आत्मा अगले क्षण इस शरीर को छोड़ूंगी, वो फोटो मेरे साथ आगे जाएगी। वो सिर्फ इस क्षण के लिए नहीं है, वो इस जीवन के लिए नहीं है, वो फोटो मेरे साथ जाएगी आगे। वो सिर्फ मेरे इस जीवन का भाग्य नहीं बनाती है, वो मेरे साथ आगे जाकर मेरे अगले जन्म का भी भाग्य बनाती है। इतना ध्यान रखेंगे फोटो खिंचवाने से पहले? रखेंगे? 1 मिनट आंख बंद करो, जरा आज का जो आधा दिन बीता उसको देख लेते हैं। आधा दिन बीता है अभी तक, उसको चेक करो कि आज का जो ये आधा दिन था इसमें कैसी कैसी फोटो खींची है मुझ आत्मा के ऊपर। मैंने हर एक के बारे में आज कैसा सोचा? क्या मैंने किसी के भी बारे में ऐसा सोचा, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों करते हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था? अगर खींचा है ना तो अभी टाइम है, इसको हम अभी थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी एडिट करनी पड़ेगी। रात तक तो भूल जाएंगे कितनी फ़ोटो खींची है, इसीलिए उस फोटो को चेंज करो। और इसने ऐसा किया, क्यों किया, कैसे किया, उसकी जगह उनको एक दुआ दो। आप बहुत अच्छे हैं, आपने जो किया उसके पीछे आपके पास कोई कारण होगा। आज से आपका हर कर्म एक्यूरेट है, दुआ दो। उनकी कमजोरी की फोटो नहीं खींचो, उनको दुआ देके जो परिवर्तन करना है उसकी फोटो खींचो। तो हमारे कैमरा में कौन से शब्द रिकॉर्ड हो जाएंगे? शक्तिशाली है, अच्छे हैं, श्रेष्ठ कर्म वाले हैं। ये फोटो खींच गए। आज के आधे दिन में किसी के बारे में बात की, उनकी कमजोरी के बारे में चेक करो और उन शब्दों की फोटो को भी चेंज करो। आज कोई ऐसा कर्म किया जो देने वाला नहीं, लेने वाला था। ओके, वापस आइए, वापस आइए। किस किस को आंखें बंद करते नींद आ जाती है? आप तो जिसको आंख बंद करते नींद आ जाती है। ये साइन है कि हमारे अंदर नींद की कमी बैठी हुई है। नींद की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है जो पूरी सृष्टि पर फैल रही है।
और ये नींद की कमी हमारे अंदर इसलिए आ गई है क्योंकि हम बहुत घंटे सोते तो हैं लेकिन गहरी नींद नहीं सोते। और गहरी नींद इसलिए नहीं सोते क्योंकि सोने से पहले वो साधनों रूपी खिलौने के साथ खेलते रहते हैं। एक दिन नींद की कमी हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, कोई बात नहीं, पूरी हो जाएगी। लेकिन जब रोज नींद की कमी होती जाती है तो उसका असर मन की स्थिति, शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता है। और जब उसका असर मन की स्थिति पर पड़ता है तो वो रिश्तों में भी आ जाएगा। अच्छा, किस किस को दिखाई दिया कोई फोटो जो आज ठीक नहीं खींची थी? बताना नहीं आपने किसी को कि कौन सी फोटो थी, नो प्रॉब्लम, वो पर्सनल है। लेकिन किसको कम से कम दिखाई तो दिया कि ये फोटो सही नहीं खींची थी? गुड। अब क्योंकि दिख गया है तो साथ में हम क्या कर सकते हैं, उस फोटो को चेंज कर सकते हैं। रात के बाद आपको याद नहीं रहने वाला है, ये दिन दिन के अंदर याद रह जाए तो रह जाए। रात को क्या होगा, जब आप सोने जाएंगे, ये जो छपा है अभी ऊपर छपा है, ठीक है। जब हम रात को सोने जाते हैं ये कहाँ चला जाता है? जैसे आप सुबह सुबह अपने बिस्तर पर बैठकर ही चाय पी रहे हैं बेड पर, और बैठे बैठे वो पीते पीते चाय थोड़ी सी गिर गई, तो वो कहाँ गिरी? वो चादर पर ही गिरी। और इसीलिए जैसे ही चादर पर गिरती है हम क्या करते हैं? हम क्या रुकते हैं क्या? चाय पीने के बाद दाग हटाएंगे, कल सुबह जब सफाई होगी तब दाग हटाएंगे, नहीं तो दिवाली पे तो होती है सफाई तब दाग हटाएंगे? नहीं, दाग कब हटाते हैं? उसी क्षण दाग हटाते हैं। अगर उसी क्षण के अंदर चादर को ऐसे नहीं किया तो दाग किधर चला जाएगा? एक बार दाग अंदर चला गया ना वो मैट्रेस में, तब नहीं, उसके बाद नहीं वो ठीक हो सकता। वो गया अंदर, वो मैट्रेस ही चेंज करनी पड़ेगी। मैट्रेस तो फिर भी चेंज कर सकते हैं, आत्मा नहीं चेंज कर सकते। इसीलिए सबसे सही जीवन जीने का तरीका दाग लगे ही नहीं। दूसरा तरीका, दाग लगा तुरंत क्या करना है? दाग लगा तुरंत क्या करना है? साफ करना है। तीसरा तरीका, दाग लगा रात को सोने से पहले साफ कर दो। रुको, रात को आज क्या क्या हुआ, आज किसके लिए क्या सोच दिया, आज किसके लिए क्या बोल दिया, उसको लिखो कि उसकी जगह सही तरीका कौन सा था उनके लिए सोचने का। और चौथा तरीका, अगर रोज रात को बिना सफाई के सो गए तो फिर जिनके बारे में जो चिंतन किया था और बोला था वो दाग यहाँ रखा था, रात तक वो दाग यहाँ था, नींद में वो दाग कहाँ चला गया? अब वो दाग, इसका एक दाग, इनका एक दाग, इनका एक दाग, इनका एक दाग, इस हॉल के बारे में एक दाग, इस दुनिया के बारे में एक दाग, मौसम के बारे में मैं तो कितना कुछ सोच लिया आज सुबह। अगर मैंने इनको करते करते साफ नहीं किया, अगर मैंने सोचते सोचते ध्यान नहीं रखा, तो वो दाग बेदाग बेदाग इतने लगे। और फिर रात को सोने के टाइम वो दाग सारे कहाँ चले गए? अंदर चले गए। और धीरे धीरे वो दाग इतने सारे दाग हो गए कि आज हम इकट्ठे हुए हैं ये बात करने के लिए कि खुश कैसे रहना है। किस किस को खुशी चाहिए? कहाँ से मिलेगी ये? क्या लगता है ये कहाँ से मिलने वाली है? ये कहाँ से मिलेगी? हाँ, फिर हमारे यहाँ क्यों? हमें पूछना पड़ेगा। हमें सारे आंसर पता है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उसको यहाँ वहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। हमने सोचा कमाएंगे तो खुशी आएगी, कुछ बनेंगे तो खुशी आएगी, सेवा करेंगे तो खुशी आएगी, कहीं घूमने जाएंगे तो खुशी आएगी, कुछ नया खाएंगे तो खुशी आएगी, कोई नई साड़ी ऐसी वाली पहनेंगे तो खुशी आएगी। सब कुछ जब करके देख लिया, फिर हमने कहा तो सब कुछ कर लिया, अभी भी खुशी नहीं आई। तो क्या लगता है ये खुशी किधर से आती है? कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी?
कहाँ से आएगी? ये जो मन है स्वच्छ है, आत्मा का मूल संस्कार खुशी है। जैसे कि ये कपड़ा है, इसका संस्कार सफ़ेद है, राइट? ये इसका ओरिजिनल रंग है, वाइट। अगर मुझे इसको वाइट रखना है, मुझे सारा दिन क्या करना पड़ेगा? अभी ये मैंने सुबह 5:30 बजे से पहना हुआ है, 12 घंटे तो होने वाले हैं, लेकिन सुबह से वाइट है ये अभी तक। तो 12 घंटे हो गए, दाग नहीं लगा इसके ऊपर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। क्या मैं सारा दिन इस साड़ी को ही देखते रहती हूँ? ऐसा नहीं, सब कुछ करना है। इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, इससे मिलना है, इधर बैठना है, उधर बैठना है, उधर जाना है, इधर जाना है, रसोई में जाना है, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए ध्यान किधर रखना है? सब कुछ करते हुए ध्यान क्या रखना है? दाग नहीं लगना चाहिए। जब सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखते हैं कि दाग नहीं लगना चाहिए, तो ये नहीं लगता है। और अगर फिर भी इतना ध्यान करते हुए भी कहीं लग गया, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उसी क्षण ये नहीं सोचते रात को साफ करेंगे, क्योंकि हमें उसको वाइट रखना है। फिर हम उसी क्षण क्या करते हैं? कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड, 10 सेकंड। उसी क्षण रुक के उस दाग को क्या कर देते हैं? साफ करते हैं। ये रात तक आपको वाइट दिखेगा। मैं इसको कल फिर से पहन सकती हूँ, ये फिर वाइट दिखेगा। और अगर मैं इस तरह से ध्यान रखकर इसको पहनूं, मैं पूरी जीवन इसी वाइट साड़ी को पहन सकती हूँ और ये साफ रहेगी। ये है जीवन जीने का तरीका। ध्यान रखना कि दाग लगे नहीं, और अगर लग जाए तो उसी समय रुककर साफ करें। अगर उस समय भी रुककर साफ नहीं करते हैं, कम से कम रात को तो साफ कर लें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो यहाँ सुबह दाग लगेगा, दोपहर को दाग लगेगा, रसोई में दाग लगेगा, गार्डन में जाएंगे अलग दाग लगेगा, गाड़ी में बैठेंगे अलग दाग लगेगा। कुछ दाग अपने नहीं होंगे, चलते फिरते दूसरों का हाथ लग जाएगा, उसका दाग लगेगा। और अगर कुछ नहीं साफ किया, 1 महीने के अंदर इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इस पे अलग अलग दाग लगेंगे। फिर भी उसका कुछ नहीं किया, साल के बाद क्या हो जाएगा? साल के बाद क्या हो जाएगा? इस पे बहुत सारे दाग लगेंगे। फिर भी उसको कुछ नहीं किया, 5 साल के बाद इस पे इतने दाग लगेंगे कि मैं आपके पास आऊंगी और मैं बोलूँगी मुझे वाइट कलर चाहिए, क्योंकि मुझे उसमें वाइट कलर कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा होगा, क्योंकि उसमें दाग 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 इतने लग गए। ये हमने अपने जीवन का किया है। इतने दाग लगाए, इतने दाग लगाए, इतने दाग लगाए, इसका सबका लगाया, साफ नहीं किया। आज हम इकट्ठे हुए बोलने के लिए कि वाइट कलर चाहिए, खुशी चाहिए। खुशी मेरा निज संस्कार, मेरी ओरिजिनल नेचर। प्यार मेरा संस्कार, शांति मेरा संस्कार, शक्ति मेरा संस्कार। लेकिन उन सब के लिए हम कह रहे हैं आज खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। कहाँ गई ये? दाग के नीचे ढकी हुई है। ये अभी भी वही है, लेकिन ऊपर से क्या लग गए हैं? दाग। क्या आप कल एक दिन वाइट ड्रेस पहन सकते हैं पूरा दिन? किस किस के पास वाइट ड्रेस है? एक दिन पहनो सिर्फ, और पूरा दिन करो कि कितना इजी होता है उसका ध्यान रखना। लेकिन जितना इजी इसका ध्यान रखना होता है ना, उससे ज़्यादा इजी इसका ध्यान रखना होता है। इतना इजी है मन चित्त का ध्यान रखना, क्योंकि ये तो फिर भी बाह्य चीज़ है ना। मेरी नहीं तो किसी और का ही हाथ लग जाएगा, मेरी गलती नहीं, कोई और यहाँ चाय का कप है, वो चलते चलते हाथ ऐसे कर देगा तो पूरी चाय मेरे इस पे गिर जाएगी। बाहर की कोई भी चीज़ पे ना दूसरों का भी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता है। क्या कोई यहाँ पहुँच सकता है? क्या कोई आपके मन चित्त पर जाके दाग लगा सकता है? क्या कोई आपके मन चित्त पर दाग लगा सकता है? क्या कोई आपको दुख दे सकता है? क्या कोई आपको दुख दे सकता है? क्या कोई आपको दुख दे सकता है? क्या कोई आपको गुस्सा दिला सकता है? दिला सकता है। हाँ,
कोई आपकी इंसल्ट कर सकता है? हाँ जी, आप 1 मिनट खड़े हो जाएंगे इफ यू डोंट माइंड। नहीं, कुछ नहीं, अपना ही परिवार, कुछ नहीं कर रहे। देखो, मैं यहाँ, आप वहाँ हैं, मैं आपके कपड़े तक पहुँच के उस पर दाग लगा सकती हूँ, बिकॉज एवरीथिंग फिजिकल, नो, ये सब फिजिकल है, बाह्य है। क्या मैं आपके मन चित्त तक पहुँच सकती हूँ? जस्ट सोचो, जस्ट थिंक। आपकी सोच तो बहुत कुछ कर सकती है। क्या मैं आपके मन चित्त तक पहुंच सकती हूँ? तो सपोज मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत मतलब जो कोई सोच नहीं सकता उतना गलत किया, फिर उसके बाद मैंने इतना गलत आपके बारे में फैलाया भी और इस हॉल में भी सबको सुनाया भी, ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं आपको दुख दे सकती हूँ? आप सिर्फ मेरी लाइन का आंसर करो, हाँ ना। क्या मैं आपको दुख दे सकती हूँ? अच्छे से बोलो। बहुत बड़ी लिबरेशन है, ये मुक्ति है जो सारी दुनिया मांग रही है, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। क्या मैं आपको दुख दे सकती हूँ? नहीं, पक्का। मैं यहाँ आप पर चिल्ला सकती हूँ, आपके लिए गलत शब्द बोल सकती हूँ। क्या मैं आपको गुस्सा दिला सकती हूँ? हाँ या नहीं तो करना, और तीसरा आंसर कैसे हो सकता है? हाँ दिला सकती हूँ या नहीं दिला सकती, आप बताओ। क्या मैं आपको गुस्सा दिला सकती हूँ? मैं आपको गुस्सा कर सकती हूँ, राइट? मैं आपकी निंदा कर सकती हूँ। क्या मैं आपको हर्ट कर सकती हूँ? अभी नेक्स्ट स्टेप बाद में बात करेंगे, पहले इतना 1 स्टेप एट ए टाइम। ए सीखेंगे फिर बी पे जाएंगे। पहले सिर्फ बताओ, आप भी खड़े हो जाओ। क्या मैं आपको हर्ट कर सकती हूँ? सिंपल यस नो। मैं आपको हर्ट कर सकती हूँ मतलब मैं आपके मन में घुस के दर्द क्रिएट कर सकती हूँ? भाई सब 1 मिनट, 1 स्टेप एट ए टाइम। क्या मैं आपके मन में घुस के आपको दर्द दे सकती हूँ? सोच के डिसाइड कर लेना वंस एंड फॉर ऑल। नहीं, आपके कौन रेडी मुझे पावर देने के लिए, मन में घुस के कुछ रखने के लिए वहां पर? थिंक ना, हम क्या बोलते आए हैं आज तक? हम क्या बोलते आए हैं आज तक? उसने गुस्सा दिलाया, उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरा जीवन खराब कर दिया, उसने मेरा भाग्य बिगाड़ दिया। सारी तो उंगली हमने दुनिया के ऊपर रखी हुई है। कौन कौन बोलता है मैं आपको दुख दे सकती हूँ? भाई साहब चलो आप भी खड़े हो जाओ फिर 1 मिनट। मैं आपको दुख दे सकती हूँ मतलब दुख यहाँ है, हाँ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो मैं आपके मन के अंदर घुस के वहां पे दुख रख के आ सकती हूँ? आपका कंट्रोल नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास पावर है क्या वहां तक पहुंचने की? नहीं। अभी आपने कहा हाँ। 1 मिनट, डोंट सिट, वेट 30 सेकेंड्स में। क्या मैं आपका कंट्रोल नहीं है? नो प्रॉब्लम, मैं तो अपने कंट्रोल का पूछ रही हूँ। क्या मैं आपके मन के अंदर घुस के वहां दुख क्रिएट कर सकती हूँ? पक्का? कोई और कह रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ? हाँ जी, आप भी खड़े हो जाओ। आप खोल दो कुंडियां सारी, आप लॉक मत करिए, लेकिन अगर आप लॉक नहीं भी करते तो मैं अंदर आपके मन में आ सकती हूँ? पॉजिटिव नेगेटिव की नई बात है। क्या मैं आपके मन के अंदर जाकर कोई फीलिंग वहां बना सकती हूँ?
शब्दों के जरिए आ सकती हूँ। हाँ, शब्दों के जरिए। सपने भी तो आपके होंगे ना, मैं तो नहीं आके वहां रख के जा सकती ना। एक मिनट, सारे ऑप्शंस देख लेने हैं, वंस एंड फॉर ऑल जीवन को फाइनल करना है। हाँ जी, आपने वर्डों के जरिए आ सकते हैं, जैसे बोले ना कुछ शब्द तो वो शब्दों के द्वारा, हाँ। शब्द में यहाँ से बोल सकते हो। ठीक है माता जी, खड़े रहो। आपने कहा शब्दों, एवरीबडी लिसन ध्यान से। माता जी ने कहा शब्दों के द्वारा आप आ सकते हो। शब्द में यहाँ से बैठकर बोल सकते हो, मैं वहां आपके पास आकर भी बोल सकती हूँ, मैं आपके कान में आकर भी शब्द बोल सकती हूँ। क्या मैं आपके मन के अंदर बैठकर शब्द रख सकती हूँ? क्या हम सोचें सामने वाले की क्या पावर है और क्या पावर नहीं है? यस, आप कुछ कह रहे थे। चलो 1 मिनट के लिए मुझे परमिशन दो अपने मन के अंदर आने के लिए। अच्छा रखूंगी, बुरा नहीं रखूंगी, पक्का पक्का, लेकिन परमिशन दो और बताओ कैसे आना आपके मन के अंदर। आ सकती, मैं आपके मन के अंदर आ सकती हूँ? क्या हम किसी के मन के अंदर जा सकते हैं? See, it's very clear. हम यहाँ से बैठकर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, वहाँ जाकर भी बोल सकते हैं, पीछे धोखा दे सकते हैं, यहाँ तक के जाकर आपको फिजिकली भी मार सकती हूँ। बाहर सारी पावर है, मेरे पास बाहर सारी पावर है। मैं रोज आपके साथ भी गलत व्यवहार कर सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक पावर नहीं है। कौन सी? कि आपके अंदर घुस के आपकी फीलिंग्स क्रिएट करना। लेकिन ये वाली पावर हमने गिव अप कर दी जब हमने कहा उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसकी वजह से चिंता हुई, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरी इंसल्ट की, और फिर हम बन गए विक्टिम अपनी जीवन के, और हमने कहा दुनिया मेरे साथ ऐसा करती है इसलिए मेरे पास खुशी नहीं है। अब सिर्फ एक बात बताइए, मैं यहाँ से कर सकती हूँ, गलत कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, आपकी फीलिंग्स कौन क्रिएट करेगा? अच्छी बुरी नॉट अच्छी वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फीलिंग कौन बना रहा है? रखो ना उंगली उनके ऊपर, कौन बना रहा है फीलिंग्स आपकी? पक्का पक्का पक्का? अभी भी कोई डाउट कि मैं बना रही हूँ आपकी फीलिंग? नहीं। तो आज से लाइन चेंज। उन्होंने ऐसा किया लेकिन दुख किसने क्रिएट किया? तो उंगली क्लियर होनी चाहिए। उन्होंने गलत किया लेकिन दुख किसने क्रिएट किया? रखो उंगली, रखो रखो, बहुत रख लिया सबके ऊपर। मैंने, उसने गलत काम किया, गुस्सा किसने दिलाया? मैंने। उनके कल एग्जाम है, चिंता किसने करवाई? मैंने। ये नहीं तुम्हारी वजह से मुझे इतनी चिंता है। हर चीज इधर उधर उंगली, और जब इधर उधर उंगली नहीं तो उसकी वजह से, सब कुछ सबकी वजह से है, सिर्फ मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने सारी अपनी पावर किसको दे दी? बाहर। और इसलिए आज हमें खुशी एक्सपीरियंस नहीं हो रही, क्योंकि मेरे को खुश रहने के लिए फिर सबको परफेक्ट होना पड़ेगा, दुनिया को परफेक्ट होना पड़ेगा, लोगों को परफेक्ट होना पड़ेगा, परिस्थितियों को परफेक्ट होना पड़ेगा, मौसम को परफेक्ट होना पड़ेगा, सबको परफेक्ट होना पड़ेगा, और परफेक्टली मेरे अनुसार परफेक्ट होना पड़ेगा। तो भाई साहब कुंडी खोलिए, मैं फिर भी नहीं घुस सकती आपके मन के अंदर, ठीक है ना? पक्की बात है ना? हमेशा के लिए या थोड़ी देर के लिए? हमेशा के लिए ना? वेरी गुड। अब बैठ जाइए, अब सिर्फ आप खड़े रहना 1 मिनट, बाकी। हाँ जी सिस्टर। नो प्रॉब्लम, वही नेक्स्ट स्टेप एक्शन का। आप भी खड़े रहिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाओ। हाँ जी, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। ए से जेड पे नहीं जाना, पहले ए बी सी। मैंने कुछ किया, आपने कहा हमने रिएक्ट किया, राइट? ठीक है, रिएक्शन किसकी चॉइस है? रिएक्ट तो किया,
लेकिन रिएक्शन कौन कर रहा है? नहीं करते तो खुद नहीं है, उसी में सारी पावर है। अभी तक आपने कभी नहीं बोला होगा कि रिएक्ट मैं खुद करती हूँ। हमने कहा उनकी वजह से। जैसे मैंने कहा ना उनकी वजह से, मैंने सारी पावर किसको दे दी? सी अगर मैंने आपको यहाँ से गलत बोला और आपने यहाँ दर्द क्रिएट किया या दुख क्रिएट किया, वो आपका रिएक्शन है। लेकिन आपने कहा उन्होंने मुझे दुख दिया, तो आपने रिएक्शन का कंट्रोल किस पर रख दिया? उनके ऊपर। अब क्योंकि हमने कहा उन्होंने दुख दिया, तो फिर सुख भी कौन देगा? मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं बेचारे, हम बेचारे बन गए सारे। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं। दुख उन्होंने दिया, सुख उन्होंने दिया, तो हम सारा दिन जीवन में कैसे चल रहे हैं? मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मुझे महिमा दो, मुझे अच्छा बोलो, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। हाथ कैसे बन गए? ऐसे बन गए। अब आपको ये पता है कि रिएक्शन आपका है। ये फाइनल हो गया कि रिएक्शन आपका है। ये फाइनल हो गया कि यहाँ जो चल रहा है वो आपका है। पक्का? आपके मुख से जो शब्द निकलेंगे वो कौन चूज कर रहा है? पक्का? अगर मैंने आपको आके धीरे से बोला इतना सब क्यों बोला, ये सब उसने किया ही ऐसे, तो फिर आज से वो लाइन खत्म। जैसे आपने ये बंद किया ना, तो और आपकी उंगली यहाँ आई, आप बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। क्योंकि आप कहेंगे पावर मेरी है, रिएक्शन मेरा है, चॉइस मेरी है। आगे चूज कैसे करना है वो तो बहुत इजी है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि रिएक्शन किसकी चॉइस का था? मेरा। अब सिर्फ एक और लास्ट ऑप्शन। अब मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, बहुत गलत किया, बार बार किया, रिएक्शन आपका ही है, ये भी डिसाइड हो गया। अब आप रिएक्शन के ऑप्शंस बताइए, कैसे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। मैंने 1000 लोगों के सामने आपसे गलत बोला, सबको बोला पता है ऐसे 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 रिएक्शन। हाँ जी, गुस्सा करके इमीडिएट रिएक्शन, ना सोचना पड़ेगा, ना चूज करना पड़ेगा, ना समझना पड़ेगा। गुस्सा करना फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है जी? हाँ जी, हाँ, बात करना ही बंद कर देना, दूसरा रिएक्शन। लेकिन एक है मुख से बात करना बंद कर देना और मन में सिर्फ उनसे ही बातें करना। जब वो मुख से बंद करते हैं तो मन में उनसे ही बातें करते हैं, मतलब उनके बारे में, इसने ऐसे वैसे वैसे वैसे। अगर कोई इधर की कबर्ड खोल के देखे ना, तो वो ही बैठे होंगे जिनसे बात करनी बंद की होगी। तो वो एक्चुअली हमने बात करनी बंद नहीं की, हमारे मन में शोर बढ़ गया और ज्यादा शोर बढ़ गया। तो फर्स्ट रिएक्शन ऑप्शन, गुस्से का रिजल्ट गुस्सा। सेकेंड रिएक्शन, यहाँ से बोलना बंद किया। तो भी जब हमने यहाँ से बोलना बंद कर दिया, इट्स बेटर। तो हम अपने रिएक्शन को देखें कि हमारा रिएक्शन कैसे बेटर 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 हो सकता है। तो मैंने गुस्सा किया, आपने गुस्सा किया, बहुत बड़ा दाग लगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने चिल्ला दिया, शोर मचा दिया, तो दाग बड़ा है। दूसरा, आप चुप रहे, यहाँ शोर मचा, लेकिन क्योंकि आप चुप रहे, कॉन्फ्लिक्ट वहीं का वहीं खत्म हुआ, तो दाग लगा, लेकिन छोटा दाग लगा। बाहर से रिएक्ट करते तो बड़ा दाग लगता, चुप रहे, छोटा दाग लगा। और कोई ऑप्शन? आपको लग रहा है वो रिएक्शन उनके छोटे या बड़े होने पर डिपेंडेंट है? चूज तो आप ही कर लेना, चूज तो फिर भी आप ही कर लेना। हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने 1000 लोगों के सामने बोला इसलिए मुझे बुरा लगा। हम ये बोल सकते हैं उन्होंने ऐसे बोला इसलिए बुरा लगा, थोड़ा सा ऐसे बोलते तो कम बुरा लगता। फिर से हम उंगली किस पर रख रहे हैं? मैं अकेले आपको बात करूं, 1000 के सामने करूं, या पूरी दुनिया के सामने बोलूं, रिएक्शन फिर भी आपकी चॉइस है।
हम क्या बोलते हैं? डिपेंड्स ऑन, कैसे बोला, कब बोला, कितने लोगों के सामने बोला, समय कौन सा था, माहौल कौन सा था। फिर से उंगली सारी कहाँ जा रही है? इधर इधर इधर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इधर 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 इधर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन, रखिए उंगली अच्छे से रखो क्योंकि घर जाके रखनी है वहां। इट ओनली डिपेंड्स ऑन, यस, पावर अपने पास रखिए। ये पावर खत्म होती जा रही है क्योंकि दिन में कितने सीन होते हैं, हर घंटे में कितने सीन होते हैं, और हर सीन में पावर जा रही है। और कोई रिएक्शन का ऑप्शन? अभी हम नेक्स्ट जी। वो नेक्स्ट रिएक्शन के लेवल है, वो अलग अलग। 1 मिनट आप बैठिए। गुस्से का रिटर्न गुस्सा, गुस्से का रिटर्न चुप, बाहर से अंदर शोर, तीसरा कोई ऑप्शन? अब शब्द बोलना, वो तो पहला वाला था, बोल ही दिया गलत। दूसरा था यहाँ नहीं बोला, यहाँ चुप रखा। प्लीज सी, हम अपनी वाइब्रेशन में कहाँ जा रहे हैं? लोएस्ट रिएक्शन से थोड़ा बेटर रिएक्शन, अब इससे थोड़ा और बेटर रिएक्शन। अच्छा, चुप रहे, कुछ नहीं बोला, लेकिन पीठ पीछे मेरे बारे में निंदा की, वो भी दाग ही है। कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें दाग ना लगे? इग्नोर किया, लेकिन सिर्फ बाहर से किया, इधर किया, ठीक है। तो ना उनके बारे में बोला, ना उनके बारे में सोचा, वेरी गुड। और ऊपर और कुछ जो उससे और ऊपर जाएगा, है जी? हाँ, इग्नोर हो गया ना, तो बोला भी नहीं, देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, जीवन में उसके बाद उनको कभी याद भी नहीं किया। और ऊपर सोचो, अभी हमें चॉइस मिली है और ऊपर जाने की। उनको क्षमा किया। कौन कौन सोचता है कि क्षमा, बेचे कौन कौन सोचता है क्षमा भी कर सकते हैं आप? मुझे पावर आ जाएगी तो नहीं कर सकते, करेंगे तो पावर आ जाएगी। अगर आप, इट इज लाइक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5। अगर आपने गुस्से का रिटर्न गुस्सा, ऑप्शन 1, पावर खत्म। गुस्से का रिटर्न चुप, लेकिन अंदर बहुत सारा शोर, ऑप्शन 2, फिर भी पावर खत्म। ऑप्शन 3, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं बोला, पावर वहां की वहां, ना कम, वहां की वहां। पावर 4, क्षमा किया। क्षमा किया तो कैसी वाली थॉट क्रिएट की? प्योर थॉट क्रिएट की, पॉजिटिव थॉट क्रिएट की। तो पावर क्या होगी? पावर बढ़ेगी। शांति क्या? शांति की थॉट्स क्रिएट की कि ठीक है, बोल दिया, इनकी कोई मनोस्थिति होगी इस समय, कोई बात नहीं। हायर ऑप्शन, पावर बढ़ेगी। अब एक ऑप्शन और बची इसके ऊपर, शुभ भावना के माध्यम से एक्सेप्ट किया, मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं क्रिएट किया। लास्ट, तो मैं भी यही कर सकता। उनकी जगह में होता वो भी मैं अच्छे ऐसे ही करता, इसलिए क्षमा किया। लास्ट एक ऑप्शन और बची है, और वो ऑप्शन आपकी शक्ति को और बढ़ाएगा, और वो ऑप्शन ये है जी, रोने लग जाते हैं वो, तो फिर हम नीचे चले फिर से। हायर, ओके, अभी साइलेंट हो गया। 1 मिनट बैठ जाए। लास्ट ऑप्शन आपके लिए, जो आप फिर हमेशा करेंगे। सोच समझ के रिएक्ट किया। सोच समझ के जब रिएक्ट किया तो हाईएस्ट रिएक्शन देना चाहिए, और वो हाईएस्ट रिएक्शन है ये समझना कि दूसरा जना जो गलत व्यवहार कर रहा है वो अपने मन की स्थिति में कहाँ है। हाथ रखिए, कहाँ हूँ मैं जब आपके साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ? हाथ रखो, क्योंकि यहाँ रखेंगे ना तो यहाँ छपेगा। जब मैं आपके साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ, या मेरा संस्कार ही गलत है, या मेरा व्यवहार गलत है, तो मेरी मनोस्थिति कहाँ है? नीचे। जब किसी की मनोस्थिति नीचे होती है तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? करिए,
अब आपको पता चला कि मैं नीचे गिरी हुई हूँ, गिरी हुई मतलब मन की स्थिति में नीचे गिर गई, उतर गई, दर्द में हूँ, तो ह्यूमन नेचर क्या करेंगे? आप प्रे करेंगे ना मेरे लिए? चलो अब इनके लिए ताली बजाओ, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन खुद चूज किया। कैन यू सी आप कहां से कहां गए हैं? आप कहां से कहां गए हैं? आप गुस्से से, नफरत से, दुख से, दर्द से, निंदा से, क्षमा से भी ऊपर दुआ देने तक पहुंचे हैं। इसको कहते हैं शक्ति। दिस इज पावर। एंड ये सारे ऑप्शंस किसके पास है? मैं सेम, माहौल सेम, मेरी गलती सेम, वातावरण सेम, सब कुछ सेम। सिर्फ कौन चेंज हुआ? सिर्फ आप चेंज हुए। ये है पावर। इस पावर को आज घर लेकर जाना है। तो अगले महीने अगर प्रोग्राम रखेंगे तो ये हॉल खाली होना चाहिए। बोलेंगे हमें खुशी नहीं चाहिए, हम सारा दिन खुश रहते हैं, हम नहीं आते प्रोग्राम के अंदर, ऐसे होना चाहिए। जब आप ब्लेसिंग्स देंगे ना, जब आप दुआ देंगे, आपने किस क्वालिटी की थॉट क्रिएट की? तो आपकी सिचुएशन की वजह से पावर घटी तो नहीं, लेकिन सिचुएशन की वजह से ही आपकी पावर क्या हुई? बढ़ी। इमेजिन लाइफ की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन आए और आपकी पावर बढ़ा के चली जाए, तो जीवन में फिर सारा दिन कहाँ रहेंगे? फिर इधर। तो बहुत बहुत मुबारक। बैठिए। इजी इजी। कोई हमारे साथ गलत करता है, हम उसको दुआएं दे सकते हैं? दे सकते नहीं दे सकते? माता जी दे सकते नहीं दे सकते? दुआएं दे सकते नहीं दे सकते? कोई बहुत गलत करे तो उसको दुआएं दे सकते हैं? मनोविज्ञान। अच्छा, 1 मिनट आंख बंद करो और उनको लेकर आओ सामने। जिसने कभी बहुत बड़ा गलत किया हो आपके साथ, उसको ले आओ। या किसी ने छोटी सी कोई गलती की हो, उसको ले आओ। या किसी ने बस व्यवहार ही सही नहीं किया, उसको ले आओ। किसी को भी ले आओ और उसको सामने रखो। आत्मा को देखो, चेहरे को नहीं, रिश्ते को नहीं। भ्रिकुटी के बीच वो आत्मा है और मैं आत्मा हूं। और उनको देखते हुए अभी उनको हम दुआ देते हैं। बीती सो बीती, खत्म हुई बात। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको समझती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। आप शक्तिशाली हैं। आपका हर कर्म सही है, आपका व्यवहार सही है। आपका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। आपकी और मेरी आपस में बहुत अच्छी बनती है। फिर से उनकी तरफ देखो और बोलो, बोलो उनको, क्योंकि अभी आप जो बोलेंगे ना उनसे, वो उन तक पहुंच रहा है। अभी किसी को मैसेज देने के लिए मुख से बोलना नहीं पड़ता, संकल्पों से कर लो, कैच कर लेंगे वो। बीती सो बीती, बात खत्म हुई। मैं आपको क्षमा करती हूँ। अच्छा, एक अच्छे बोलते हैं हम, चलो आप रिपीट करना मेरे पीछे। बीती सो बीती, बात खत्म हुई। बोलिए, उनको देखते हुए करना। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं। आप बहुत अच्छे हैं, आपका हर कर्म सही है, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। आपने मेरे साथ जो किया, आपके साथ उससे भी ज्यादा गलत हो। है? आप
आपने रुके क्यों? आपको सिर्फ रिपीट करना था सब कुछ, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कौन सी चीज आसान होती है? दुआ देना मुश्किल होता है? दुआ देना मुश्किल होता है? दुआ कितना सहज दिया गया। दुआ देना, दूसरे को देना, ये हमारा निज संस्कार है, इतना सहज किया। दुआ का ऑपोजिट आप तो बोल ही नहीं पाए, क्योंकि हर आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र है कि ऑपोजिट वो आत्मा बोल ही नहीं सकती। ये हमारा निज संस्कार है। ये हर आत्मा का, किसी ने भी नहीं बोला पूरे हॉल में, और जबकि खुद नहीं बोलना था, सिर्फ रिपीट करना था। तो आप कम से कम रिपीट करते और बोलते आपने बोला तो मैंने रिपीट किया। रिपीट भी नहीं किया, क्योंकि ये हमारा संस्कार ही नहीं है। और फिर भी हम बोलते हैं दुआ देना बहुत मुश्किल होता है। दुआ देना तो बहुत सहज है। दुआ देना अर्थात क्या करना? जिस गुण या जिस शक्ति की कमी उस समय उस आत्मा में दिखाई दे रही है, आपको वो दुआ देनी है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप शांत हैं, आपका हर कर्म सही है, कोई आपका कहना नहीं मान रहा, बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा, आप दुआ दीजिए, आप आज्ञाकारी हैं, आप सम्मान से बात करते हैं, आपकी परख शक्ति बहुत अच्छी है, आप सब कुछ सही करते हैं। बोलते जाइए, बोलते, यहाँ से बोलते जाइए, यहाँ से नहीं, यहाँ से बोलते जाइए और वहाँ से उसको होता हुआ देखना शुरू कर देना, क्योंकि दुआ असंभव को संभव करती है। दुनिया में भी कुछ होता है और ठीक हो जाता है, लोग कहते हैं किसी की दुआ लगी है, मतलब दुआ में इतनी शक्ति होती है। अगर दुआ बड़ी सी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देती है, अगर दुआ बिखरे हुए व्यापार को फिर से खड़ा कर सकती है, अगर दुआ प्रकृति को रोक देती है, किसी के घर शादी होने वाली होती है, बारिश ही बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश हो रही है, वो प्रार्थना करते हैं कि नहीं ये वाला दिन बिल्कुल निर्विघ्न बीतेगा, सब कुछ आज ठीक रहेगा। सब लोग मिलकर एक संकल्प करते हैं, उस दिन बारिश नहीं होती है। होता है ऐसा या नहीं होता है? उस दिन बारिश नहीं होती, उसके अगले दिन फिर बारिश होती है। अगर दुआ प्रकृति को भी बदल सकती है, तो दुआ लोगों के संस्कार को नहीं बदल सकती? वो तो सबसे इजी चीज है बदलना, लेकिन उस पर हमने की नहीं ना दुआ अभी तक। तो आज से करना शुरू करेंगे। रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए। फिर भी दूसरी चीज, अगर वो बहन ने मेरे को दुआ दी, मैं फिर भी चेंज नहीं हुई, लेकिन वो खुद चेंज हो गई या नहीं हो गई? राइट? मैंने गलत व्यवहार करके यहाँ पे दाग लगाया, उन्होंने दुआ दी, जो दुआ इस दाग को मिटा सकती थी। चलो मेरे दाग फिर भी नहीं मिटे, लेकिन इनके मन की स्थिति का क्या हालचाल है? क्या है? उधर कोई दाग लगे, उधर दाग लगे या नहीं लगे? नहीं लगे ना। बस यही तो करना है जीवन में कि लोगों के व्यवहार की वजह से मेरे मन चित्त पर दाग नहीं लगना चाहिए। आप सदा खुश रहने वाले बन जाएंगे हमेशा। दुनिया कैसा भी व्यवहार करे, दुनिया आपके मन चित्त को मैला नहीं कर सकती। और जितना आप अपने मन चित्त को साफ रखेंगे, आप शांत रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप प्यार और सम्मान से भरपूर रहेंगे। लेकिन अगर मेरे व्यवहार को देखकर इन्होंने चिंतन करना शुरू किया होता, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो उनके मन चित्त पर इतने दाग लग जाते कि सिर्फ दिन में खुशी ना जाती, रात को भी नींद ना आती है। और फिर अगर इनसे कोई पूछता क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही, कहेंगे मेरा मन उदास है। कहेंगे क्यों मन उदास है? कहेंगे उन्होंने, उस टाइम भी कहेंगे उन्होंने, और उन्होंने बोलकर एक और दाग लगा लेंगे कि मैं तो कमजोर, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, उन्होंने। तो खुश रहने के लिए क्या करना है? सिर्फ खुश रहने के लिए क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? इसको बेदाग रखना है, बेदाग रखना है। और किसी ने भी कैसा भी व्यवहार किया, तुरंत व्यवहार के सामने ही अपने संकल्पों में उनको क्या दे देना है? दुआ देनी है। और जैसे ही आपने उनके संकल्पों में दुआ दी, आपने यहाँ दाग तो लगाया नहीं, लेकिन दुआ देने से आपने वाइट पर और वाइट लगा दिया।
मतलब बैटरी घटी तो नहीं, लेकिन बैटरी जहां थी वहां भी नहीं रही। दुआ देने से बैटरी क्या हुई? सेवा। इसको सेवा कहते हैं, इसको सेवा कहते हैं। सेवा सिर्फ वो नहीं होती जो बाह्य होती है, सेवा सिर्फ वो नहीं होती जो बोल कर होती है। सेवा वो होती है जो किसी के लिए बस संकल्प करो और आपका संकल्प उनकी शक्ति बन जाए, ये सेवा है। सेवा है या नहीं है सेवा? हम सेवा कैसे करते हैं? किसी के पास धन नहीं है, हम धन देते हैं। कपड़े नहीं है, हम कपड़े देते हैं। रक्त नहीं है, हम रक्तदान करते हैं। विद्या नहीं है, हम किताबें देते हैं। किसी के पास खुशी नहीं है, आप क्या देंगे उनको? खुशी नहीं है, शांति नहीं है। कोई चिल्ला रहा है मतलब शांति नहीं है ना उसके पास अभी। तो अगर मैं अभी शोर मचा रही हूं तो मेरी शांति गुम है। अब मेरी शांति अगर गुम है तो आप क्या देंगे मुझे? शांति देंगे ना। फिर तो शांति देने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ खुद शांत रहना बस। लेकिन आपने मुझे तो शांति दी नहीं, लेकिन मेरे शोर को देख आपने अपने मन में भी शोर मचा दिया। फिर आपके शोर को देख किसी और ने अपने मन में शोर मचा दिया। फिर आप घर गए, आपके शोर को देख आपके बच्चों ने शोर मचा दिया, और बहुत जल्दी सृष्टि पर शोर मच गया और ये सृष्टि कलयुग बन गई। ये सृष्टि कलयुग सिर्फ इसीलिए बनी क्योंकि एक के व्यवहार से, दूसरे के, तीसरे से, चौथे से बोलता ही जा रहा है सामने से। यहाँ से चुप रहना, लेकिन यहाँ से चुप नहीं रहना, यहाँ से बोलते जाना। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बोलते जाना यहाँ से। उनको नहीं बोलना आप बहुत अच्छे हैं, और शोर मचाएंगे वहाँ से। तो यहाँ से बोलते जाना आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे। क्योंकि अभी आप उनको बोलोगे आप बहुत अच्छे, उनको लगेगा हम मजाक उड़ा रहे हैं, उनका ताना मार रहे हैं, फिर वो और कुछ बोलेंगे। तो यहाँ से बोलना आप बहुत सच में फील करते हो, और फील नहीं हो रहा तो भी सिर्फ बोलना। और आप देखेंगे कि अगर जब तक वो उधर से बोल रहे हैं, अगर आप ये बोलते जाएंगे ना, आपके माइंड के पास स्पेस नहीं आएगी दूसरी कोई थॉट क्रिएट करने के, आएगी नहीं, क्योंकि आपने अपने मन को स्पेस नहीं दी है कोई और थॉट क्रिएट करने की। आप बस बोलते गए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत है, बहुत शक्तिशाली, कुछ नहीं याद आ रहा तो सिर्फ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आप उनके लिए ये कहते जाएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो पहले आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि जो कह रहा है उसके यहाँ कौन सा शब्द चल रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे चल रहा है तो दाग नहीं लगा, दाग नहीं लगा। तो फर्स्ट लाइन ये है कि आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। सेकंड, आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएंगी, और आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनको बहुत अच्छा बना देंगे, अर्थात उनको नेगेटिव से पॉजिटिव कर देंगे। क्योंकि वाइब्रेशन के पास पावर है, पावर है, इसीलिए हमारे पास शक्ति है सिर्फ खुद के संस्कार बदलने की। हमारे पास शक्ति है कि दुआएं और वाइब्रेशन भेज भेज के दूसरे के संस्कार बदलने की भी पावर है। हमें इस पावर को यूज करना है, और जब हम वो करेंगे तो हमारा हाथ ऐसे की बजाय, ऐसे की बजाय हमारा हाथ कैसा वाला हो जाएगा? इसी को तो देने वाला बोलते हैं, इसी को तो सेवा बोलते हैं, इसी को तो दाता बोलते हैं, जो देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। और जब देता जा रहा है तो सबसे पहले किसको मिल रहा है? खुश रहने के लिए तो और कुछ करना नहीं पड़ता है। और जब ये हुआ और हमने ये किया तो यहाँ की शक्ति क्या हुई? ये नहीं कि सिर्फ दुआएं दी, राज्य, मतलब किस पर राज्य? मन पर राज्य, कर्मेंद्रियों पर राज्य, इसको कहते हैं स्वराज्य। इसका मतलब ये नहीं आज से हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला एक दिन के अंदर। लेकिन सिर्फ ये होगा कि अब अगर आप डिस्टर्ब होंगे, आप ये नहीं कहेंगे उसने मुझे डिस्टर्ब किया, बस इतनी भाषा को चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आज के बाद हम गुस्सा नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन पहले दिन से ये हो सकता है ये भाषा बंद हो जाएगी, उसने मुझे डिस्टर्ब किया, ये भाषा खत्म। लाइन क्या होगी? मुझे किसने डिस्टर्ब किया? ठीक कौन करेगा? ओहो, देखा कितनी बड़ी पावर है। अभी तक क्या बोल रहे थे? मूड खराब उन्होंने किया,
अब मूड ठीक भी कौन करेगा? वो करेंगे। जब तक वो नहीं करेंगे हम मूड खराब में रहेंगे। मतलब मैंने व्हाइट साड़ी पहनी लेकिन किसी और ने खाना खा के ऐसे निकल गए, तो मैंने कहा दाग किसने लगाया? उन्होंने। फिर मैं दाग ऐसे संभाल के बैठी हूँ, आओ आओ साफ करो। खड़े नहीं ऐसे लोगों के सामने, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। तुमने माफी नहीं मांगी, तुमने सॉरी नहीं बोला। फिर सामने वाला बोलता है अच्छा ठीक है बाबा सॉरी। नहीं, तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ, फिर से सॉरी बोलो। क्योंकि हमने सोचा कि दुख उन्होंने दिया है, चोट उन्होंने लगाई है, तो हमने सोचा घाव को ठीक भी वो ही करेंगे। मेरा मन तो पूरी तरह से दुनिया के कंट्रोल में चला गया। और जब मैं अपने मन का कंट्रोल दुनिया को दे दूंगी तो खुश कैसे रहा जा सकता है? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि दुनिया अलग अलग तरह से व्यवहार करेगी, गलत नहीं करेगी लेकिन अपनी तरफ से करेगी, अपनी तरह से करेगी। हम लोगों के सामने खड़े हैं, हमें प्यार चाहिए। आपको पता है कि आपको कोई प्यार नहीं दे सकता है। वो चीज नहीं है जो दी जा सकती है, वो चीज है जो अनुभव की जा सकती है। और अनुभव कैसे की जाएगी? जब हम खुद उसको अपने कर्मों में लेकर आएंगे तब। कई बार आपको कोई बहुत सम्मान करता है, बच्चों के साथ ये होता है, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन वो कोई ये कहना आपका नहीं मानते हैं। और जब वो आपका कहना नहीं मानते तो आप कहते हैं तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं ऑफ कोर्स हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं ना तुम हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। और अगर 2-3 कहने नहीं माने तो बोलेंगे तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। पर हम तो करते हैं। तो अगर प्यार करते हो तो मेरा कहना मानो। ये कोई बिजनेस चल रहा है? तुम प्यार करते हो तो मेरा कहना मानो, ऐसा? क्योंकि मैंने सोचा कि जो कहना मानता है वो मुझसे प्यार करता है। प्यार एक फीलिंग है, एक एनर्जी है जो हम अपने कर्मों में क्रिएट करके दूसरों को भेजते हैं। हमें सिर्फ एक जना चाहिए जो हमसे प्यार करे। कहाँ रहता है वो एक जना? कहाँ रहता है वो एक जना? यहाँ। विच मीन्स अगर आपसे कोई भी अच्छे तरह से व्यवहार ना करे, लेकिन उन सब के ऐसा व्यवहार करते हुए भी अगर आप अपने से प्यार से बात करें, कोई बात नहीं, नहीं किया, मूड ठीक नहीं होगा इनका आज, इनके मन की स्थिति डिस्टर्ब होगी, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी नेचर कौन सी है, मुझे पता है मेरे अंदर कौन सी विशेषता है, मुझे पता है मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है, मैं खुद को जानती हूँ। जब हमें वो याद रहेगा तो कौन हमसे प्यार करेगा? कौन हमसे प्यार करेगा? हम खुद से। कोई भी आपसे अच्छे से बात नहीं करे, सिर्फ आप यहाँ पर खुद से अगर अच्छे से बात करेंगे आप हमेशा खुश हैं। लेकिन अगर सब लोग भी आपसे अच्छे से बात करें लेकिन आप अंदर अपने आप से अच्छे से बात नहीं करें तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि आपकी खुशी या प्यार या सम्मान ये सब कुछ यहाँ आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। हमें लगा जब मिलता है ऐसे तब वो हमें अनुभव होगा, ऐसे के टाइम अनुभव नहीं होता है। जब हम क्रिएट करते हैं और अपने कर्म में लाते हैं तब वो हमारे थ्रू सिस्टम से फ्लो होता है, तब हमें एक्सपीरियंस होता है। जब आप किसी को गुस्सा करते हैं तो किसके शरीर पर असर पड़ता है? जब आप किसी को गुस्सा करते हैं तो किसके शरीर पर असर पड़ता है? खुद के। लेकिन गुस्सा तो आप उनको कर रहे हैं तो उनके शरीर पर पड़ना चाहिए। गुस्सा तो उनको कर रहे हैं ना, तो किसके शरीर पर असर पड़ना चाहिए? लेकिन पड़ता किसके? क्यों ऐसा? आपने तो उनको दिया था, असर किस पर हुआ? जब आप उनको क्षमा करते हैं किसका शरीर ठीक होगा? लेकिन क्षमा तो आप उनको कर रहे हैं, फिर हमारा शरीर क्यों ठीक होगा? दिस इज अ प्रूफ कि जो हम क्रिएट करते हैं वो ही हमको मिलता है। दूसरा उसको ले या न ले, हमें वो सबसे मिलता है। इसीलिए जो भी चीज जीवन में चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, जो भी चीज जीवन में चाहिए, सिर्फ एक ही काम करना है, उसको हर कर्म में लेते आओ।